Hello बच्चों, let's read the question first and the question says solve in positive integers 3x plus 8y is equal to 103। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? आपको इसका सोल्यूशन पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपके कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स ये आपके होते हैं जिन्हें हम z प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे होते हैं 1 2 3 4 अप टू सोन। तो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो आपको x और y की वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है और पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में सोल्यूशन दे सकती है। तो अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है? 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 103। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड करवाएंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। तो हम इसे 3 से डिवाइड करवाएंगे। आपके पास बनेगा x प्लस 8/3y इज इक्वल टू 103/3। तो आपके पास बन जाएगा x प्लस इसे ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक करने में 2y प्लस 2/3y हो जाएगा इज इक्वल टू 103 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 34 प्लस 1/3 हो जाएगा। अब हम इन्हें दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं। तो आपके पास बनेगा x प्लस 2y माइनस 34 प्लस 2y माइनस 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में सॉल्व करना है। सो वी हैव टू सॉल्व इन पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में इसका फाइंड आउट करना है आंसर, राइट। तो इसका मतलब जो आपके पास 2y माइनस 1/3 है ये आपका शुड बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। सो हमने लेट कर लिया कि आपके पास जो 2y माइनस 1/3 है वो p के इक्वल है, राइट। सो अगर ये p के इक्वल है हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आपके पास बनेगा 4y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2p। 2p भी एक अनदर कांस्टेंट होगा तो हम इसे कैपिटल p की फॉर्म में मान लेते हैं क्योंकि 2p भी एक कांस्टेंट ही है और हमें कांस्टेंट ही लेना था, पॉजिटिव इंटीजर ही लेना था। तो हम यहाँ साइड में लिखेंगे p इज पॉजिटिव इंटीजर, राइट। क्योंकि अगर आपके पास कोई एक नंबर है पॉजिटिव इंटीजर तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी वो पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। तो आपके पास अब क्या बनेगा? 4y माइनस 2/3 इज इक्वल टू p। फर्दर आप इसे कैसे लिख सकते हो? 4/3y माइनस 2/3 इज इक्वल टू p। तो अब आपके पास बन जाएगा y प्लस 1 बाय, इसे फर्दर और डिवाइड करेंगे तो 1/3 बनेगा। y माइनस 2/3 इज इक्वल टू p। इसका एलसीएम लेंगे दोनों टर्म्स का तो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू p। अब आपके पास इन दोनों टर्म्स का सम एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारे पास जो ये y माइनस 2/3 है ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे? लेट y माइनस 2/3 इज पॉजिटिव इंटीजर। ये भी हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा क्योंकि आपको पूरा सोल्यूशन ही पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो अब आप क्या लेंगे? y माइनस 2/3 को अगेन p लेट कर लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर आप इसे q भी लेट कर सकते हो, कोई भी आप कांस्टेंट इसे लेट कर सकते हो। अगर आप इसमें प्रीवियसली p यूज कर चुके हो तो आप यहाँ पर कुछ q भी यूज कर सकते हो। तो हमने इसे कोई पॉजिटिव इंटीजर q लेट कर लिया वेयर q इज पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको साइड में मेंशन करना है। अब आपके पास बना y माइनस 2 इज इक्वल टू 3q, y इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ये आपके पास y की कंडीशन बनी। अब ये जो आपके पास y आया ये आप पुट करवाएंगे अपने क्वेश्चन में। सो पुट, अपने क्वेश्चन में पुट करवाएंगे, पुट इन गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन में हम इसे पुट करवाएंगे। गिवन इक्वेशन आपके पास क्या थी? 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 103। तो y के प्लेस पे हम पुट करवाएंगे
3x प्लस 8 3q प्लस 2 इज इक्वल टू 103। तो ये बनेगा 3x प्लस 24q प्लस 16 इज इक्वल टू 103। तो 16 को आप राइट हैंड साइड में लेके आ सकते हो, 24q को भी ला सकते हो। 3x इज इक्वल टू 103 माइनस 16 माइनस 24q, राइट। अभी आप इस 3 को भी डिवाइड में लेके आ सकते हो, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 103 माइनस 16 माइनस 24q डिवाइड बाय 3। तो फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, 103 में से आप 16 सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो आपके पास बनेगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद 87 माइनस 24q डिवाइड बाय 3। तो ये आपकी फर्दर x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो आपने y की वैल्यू को पुट करवाया तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, बट आपको अब इसे पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फर्दर ये डिवाइड भी हो सकता है, 87 को हम डिवाइड करवाएंगे 3 से, तो 87 बाय 3 माइनस 24 बाय 3 q। तो ये फर्दर बन जाएगा आपके पास 29 माइनस 8p। तो आपके पास जो y आया था वो आया था 3p प्लस 2, एंड जो आपके पास x आया है 29 माइनस 8p, राइट। अब आपको देखना है कि आपकी y और x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होगी। तो आप p की वैल्यू को ऐसा क्या पुट करवाएं कि आपकी x और y की वैल्यू पॉजिटिव आए, पॉजिटिव प्लस इंटीजर आए, दैट मीन्स आपको पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो इस कंडीशन से हमने देखा है कि इफ आप p की वैल्यू को लेस देन 0 ले लेते हो, देन आपके पास जो y की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव इंटीजर की फॉर्म में आ रही है। और अगर आप p की वैल्यू को ग्रेटर देन 3 ले लेते हो, मतलब 4 ले लेते हो, तो इसका मतलब आपके पास जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है। तो मतलब आपको x और y की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो इस केस में आपकी नेगेटिव आ रही है, तो आपको ये केसेस नहीं लेने हैं, ये केसेस आपको स्किप करने हैं, राइट। सो देयरफॉर आप p की वैल्यू लेस देन 0 नहीं ले सकते, एंड p की वैल्यू आप ग्रेटर देन 3 भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप ये लेंगे तो आपकी x और y की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में नहीं आएगी। सो दैट इंप्लाइज p आपका क्या होना चाहिए, p कैन बी, p की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी 0 1 2 और 3 हो सकती है। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करवाएंगे तो आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। x की वैल्यू आपको मिलेगी 29 जब आप 0 पुट करवाएंगे p को 1 पुट करवाने पे 21 मिलेगी, 2 पुट करवाने पे 13 एंड 3 पुट करवाने पे 5। उसी तरह y की वैल्यू आप फाइंड करोगे, 0 पे आपको 2 मिलेगी, फिर 1 पे आपको 5 मिलेगी, 2 पुट करवाने पे आपको 8 मिलेगी एंड 3 पुट करवाने पे आपको 11 मिलेगी। तो ये आपकी x और y पॉजिटिव इंटीजर्स है जो आप उस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हो, ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप वेरीफाई भी करवा सकते हो इन x और y की वैल्यूज को आप उन इक्वेशंस में पुट करके, अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए तो आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।